हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पोलिनोमियल। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही मजेदार के साथ इस वीडियो में पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ आप समझेंगे। और इस वीडियो जब तक खत्म ना हो, शुरू से अंत तक बने रहें। पोली पोली और नोमियल के यदि हम संधि विच्छेद करें, पोली और नोमियल पोली और नोमियल का यदि हम संधि विच्छेद करें तो पोली और नोमियल, तो पोली को बोलते हैं मेनी। क्या बोलते हैं? मेनी। और नोमियल को बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। तो टर्म जानने से पहले सबसे पहले आपको कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में जानना होगा। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स में कांस्टेंट को हम जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, यानी कांस्टेंट किसको बोलेंगे? जिसका वैल्यू क्या हो? फिक्स्ड हो। और मैथमेटिक्स में कांस्टेंट को डिनोट करते हैं ए बी सी। ए बी सी। यदि हम वेरिएबल की बात करें जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, यानी वो बदलता रहता हो। और मैथमेटिक्स में वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर डॉट 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 डॉट, यानी जिसका वैल्यू फिक्स्ड ना हो। और दूसरी बात, वेरिएबल को मैथमेटिक्स में डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड यू टी भी। अब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को बहुत मजेदार ढंग से सीखे। इसके बाद हम चलते हैं टर्म। तो टर्म टर्म क्या होता है? सबसे पहले ये यानी कि टर्म क्या होता है। तो टर्म को भी मैं बेसिक रूप से दो भागों में डिवाइड करता हूं। एक होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, इसके पहले मैंने बता दिया। यदि हम टर्म की डिफाइन करें तो द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड टर्म। यदि एग्जांपल की बात करें तो यदि कांस्टेंट 2 मानते हैं और वेरिएबल को x मानते हैं तो ये जो 2x है टर्म बोलेंगे। यदि हम कांस्टेंट को -3 मानते हैं और वेरिएबल को y अक्षर मानते हैं तो इसको भी हम टर्म बोलेंगे। अब हम चलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द कनेक्शन ऑफ टर्म इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Algebraic expression. The connection of term is called algebraic expression. यदि मैं एग्जांपल तौर पर बात करें तो क्या बोल रहा है? द कनेक्शन ऑफ टर्म। यदि हम टर्म ले ले -2x² प्लस 4x प्लस 3, तो देखिए कि ये अलजेब्रिक है। क्यों अलजेब्रिक है? क्योंकि इसमें टर्म का कनेक्शन किया गया है। और जब टर्म का कनेक्शन किया गया हो तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं -4y² प्लस 5y प्लस 4। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का खास उदाहरण है। अब हम जानेंगे क्या सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होता है? सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होता है। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। पोलिनोमियल क्या होता है? तो पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच मोर देन टर्म 1 एंड द पावर ऑफ
वेरिएबल एंड द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, जिसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। इट इज एन algebraic expression in which more than one term and the power of variable is whole number is called polynomial। यानी algebraic expression में यदि वेरिएबल के पावर में हमें होल नंबर दिखाई दे, उसको हम कंप्लीट रूप से पॉलिनोमियल बोलते हैं। यदि हम एग्जांपल की बात करते हैं दोस्तों, -2x² प्लस 4x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसमें वेरिएबल के पावर में क्या दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, तो 2 1 क्या है? होल नंबर है। और मैंने डेफिनेशन ही आप लोगों को बता दिया था कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यदि वेरिएबल का पावर होल नंबर दिखाई दे तो वो क्या होता है बच्चों? पॉलिनोमियल। यदि हम -3x² प्लस 5x प्लस 4, तो ये भी क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल। लेकिन -3x पर पावर -3 प्लस 5x प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल में पावर -3 दिखाई दे रहा है और यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये काफी नहीं है। यदि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखें और उसके वेरिएबल में पावर सभी होल नंबर दिखाई दे तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन इसमें वेरिएबल के पावर -3 दिखाई दे रहे और ये -3 होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होता। अब हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम बेसिक रूप से 2 भागों में डिवाइड करते हैं, इन बेसिस ऑफ टर्म और दूसरा इन बेसिस ऑफ डिग्री। पॉलिनोमियल को टर्म में 2-3 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला मोनोमियल और दूसरा बाइनोमियल और तीसरा ट्रिनोमियल। और पॉलिनोमियल डिग्री को मैंने भी 3 भागों में डिवाइड किया है। एक लीनियर पॉलिनोमियल और दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम इस 6 के बारे में बहुत ही डिटेल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ और डिफिनेशन के साथ और एग्जांपल के साथ बहुत ही मजेदार ढंग से पढ़ेंगे। मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, यदि इस वीडियो को शुरू से अंत देखेंगे तो यूं चुटकियों में आप लेसन को खत्म कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मोनोमियल क्या होता है। मोनो से ही पता चलता है 1, क्या है? 1। और नोमियल से पता चलता है टर्म। मियल से ही पता चलता है क्या बच्चों? टर्म। तो जिसमें एक टर्म हो उसको मोनोमियल बोलते हैं। यानी आप पॉलिनोमियल हैव वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। यदि एग्जांपल के तौर पर बात करें तो -2x -4 3x² प्लस 4x
तो क्या ये मोनोनोमियल का एग्जांपल है। अब हम चलते हैं बायनोमियल। बायनोमियल क्या होता है? तो आप पोलिनोमियल है टू टर्म, यानी एक पोलिनोमियल के पास दो टर्म दिखा दे तो वैसे उसे हम क्या बोलते हैं? बायनोमियल। पोलिनोमियल हैव टू टर्म, टू टर्म। आप पोलिनोमियल हैव टू टर्म। यदि एग्जांपल तो में बात करें तो -3x² प्लस 2x, इसको क्या बोलेंगे? बायनोमियल। 2x प्लस 5 ये क्या है? बायनोमियल का एग्जांपल है। ये क्या है? बायनोमियल का एग्जांपल है। अब हम ट्रिनोमियल के बारे में जानेंगे। ट्रिनोमियल से ट्री से ही पता चलता है। ट्री से क्या पता चलता है? ट्रिनोमियल यानी जिसमें तीन टर्म हो, यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसके पास थ्री टर्म हो, उसको ट्रिनोमियल बोलते हैं। यदि एग्जांपल तौर में बात करें तो -3x² प्लस 4x प्लस 3, ये क्या है? ट्रिनोमियल है, क्योंकि इसमें तीन टर्म कनेक्शन है। और जब तीन टर्म कनेक्शन हो तो उसको हम ट्रिनोमियल बोलते हैं। -4y² प्लस 5x प्लस 2 y, तो क्या है? इसमें तीन टर्म जुड़ा हुआ है, तो जब तीन टर्म जुड़ा हो तो उसको हम ट्रिनोमियल बोलते हैं। अब हम चलेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है दोस्तों? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? जिस पोलिनोमियल के पास द हाईएस्ट पावर ऑफ यानी द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल, यानी एक पोलिनोमियल में वेरिएबल का पावर हाईएस्ट दिखाई दे उसको हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। यदि हम एग्जांपल तौर में बात करें तो -2x² प्लस 5x प्लस 3, इस पोलिनोमियल में वेरिएबल का पावर कितना दिखाई दे रहा है? 2, क्योंकि इस पोलिनोमियल में वेरिएबल का पावर किस में दिखाई दे रहा है? -2x² में। तो यही आपका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कहलाएगा। द हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज, यानी इस पोलिनोमियल के हाईएस्ट पावर में क्या दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है, इसको हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। अब हम डिग्री पोलिनोमियल को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और तीसरा क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या आता है? एक पोलिनोमियल के पास आ पोलिनोमियल have the power of variable each 1, यानी एक पोलिनोमियल के वेरिएबल में पावर 1 दिखाई दे उसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। यदि हम एग्जांपल की बात करें तो 3x प्लस 5, इस पोलिनोमियल में वेरिएबल में पावर क्या दिखाई दे रहा है? 1, इसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। 3y प्लस 2, इस पोलिनोमियल में पावर क्या दिखाई दे रहा है? इस पोलिनोमियल में वेरिएबल में पावर क्या दिखाई दे रहा है? 1 है। तो जिस पोलिनोमियल के पावर में 1 दिखाई दे उसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल क्या होता है? अब पोलिनोमियल हैव द पावर ऑफ वेरिएबल इज टू इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। A polynomial have the power of variable is to is called quadratic polynomial। यदि हम एग्जांपल तर में बात करें तो -2x² प्लस 3x प्लस 5 ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल है, क्योंकि इस पोलिनोमियल में वेरिएबल में पावर कितना दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है। तो जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल में पावर 2 दिखाई दे उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। -2y² प्लस 5y प्लस 3 ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब हम चलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? अब पोलिनोमियल है द पावर ऑफ वेरिएबल इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हैव द पावर ऑफ वेरिएबल इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। यदि हम एग्जांपल तर में बात करें दोस्तों तो -3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 4 इस पोलिनोमियल में वेरिएबल में पावर क्या दिखाई दे रहा है? 3। तो जिस पोलिनोमियल के वेरिएबल में पावर 3 दिखाई दे उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन की ओर चलेंगे। यदि इस वीडियो को आप लोग पसंद आया हो, बहुत ही मजेदार ढंग से पढ़े हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।